हेलो ट्रेडर्स। आज मैं एक नई स्ट्रेटजी लेके आया हूँ विच इज़ वेरी वेरी एफिशिएंट। दिस स्ट्रेटजी इज़ बेस्ड ऑन रिलायंस इंट्राडे ट्रेडिंग। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि मैं यूजुअली कमोडिटी ट्रेडिंग करती हूँ, लेकिन स्टॉक्स में जो मेरा मोस्ट फेवरेट स्टॉक है वो है रिलायंस, बिकॉज इट इज़ वेरी 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 वॉलेटाइल and highly profitable. This is and this strategy is दिस स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन इनसाइड कैंडल बार। इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल ये प्राइस एक्शन पर ही बेस्ड है। फर्स्ट कैंडल इज आवर सेटअप बार। वी हैव टू ट्रेड इन द नेक्स्ट कैंडल। अगर ये अपने हाई को तोड़ता है तो हम उसमें बाई ऑर्डर प्लेस करेंगे, और अगर इसने अपनी फर्स्ट कैंडल को लो को तोड़ता है तो हम इसमें सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे। और एज पर प्राइस एक्शन हमें सिर्फ वो दोजी बार और को अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि इट वुड गो वेदर इट विल गो लॉन्ग और शॉर्ट। सो हमें दोजी बार को अवॉइड करना है। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर रेंज ऑफ द कैंडल इज़ वेरी वेरी लार्ज तो हम उस दिन ट्रेड नहीं लेंगे, बिकॉज कैपिटल प्रिजर्वेशन इज़ मस्ट फॉर ट्रेडिंग। वो हमारा पहला एम होता है कि हमें कैपिटल जो है अपना हमेशा उसे प्रिजर्व करना है। सो अगर कैंडल की रेंज बहुत हाई है फर्स्ट कैंडल की, तो आप उसमें ट्रेडिंग नहीं करेंगे। यही दो चीज़ें हमें खास ध्यान रखनी है। अगर फर्स्ट कैंडल दोजी बार है या रेंज ऑफ द फर्स्ट कैंडल इज़ वेरी वेरी लार्ज, देन वी विल नॉट ट्रेड ऑन दैट डे। और हमारा ट्रेडिंग नेक्स्ट कैंडल से स्टार्ट होगा, और आवर टाइम फ्रेम इज़ ऑन 30 मिनट्स। हम अपने चार्ट को 30 मिनट कैंडल चार्ट बनाएंगे। और इफ लॉस, देन स्टॉप लॉस वुड बी द रेंज ऑफ फर्स्ट कैंडल। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो फर्स्ट सेटअप बार के जस्ट नीचे होगा, वन टिक बिलो, एंड नो रिवर्स ऑर्डर फर्स्ट। और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो जो हमारी पहली सेटअप बार की जो लेंथ है उतनी ही होगी। इट शुड बी बुक्ड व्हेन इट रीचेस द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ द फर्स्ट कैंडल। और अगर वो और हमारा जैसे जैसे अगर ये आप प्रॉफिट में आ जाते हैं तो स्टॉप लॉस शुड बी मूव्ड अप एज इट कम्स टू प्रॉफिट। तो हम ऐसे ऐसे अपना स्टॉप लॉस उसको करते जाएंगे। इन केस अगर हमारा लॉस भी होगा तो बहुत कम होगा। ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। So let us see how it works. I have presented here the 1 month back tested results. So we will see how it works. This is on 14th October. As you can see here, as you can see on 14th October, this candle, first candle, is very very big, so we will not trade on this day. Next we come to the 13th October. This is our setup bar and this is in our range. आपको खास ध्यान रखना है कि अगर कैंडल 30 पॉइंट्स के above है तो आप उस दिन ट्रेड ना लें। मेरे हिसाब से 30 पॉइंट्स, मोर देन 30 पॉइंट्स इज और इट्स अ वेरी बिग कैंडल एंड वेरी लार्ज रेंज, सो डोंट कंसिडर इट फॉर ट्रेडिंग। एंड वन मोर थिंग, मैंने जिसमें इसमें ट्रेडिंग की है वो 3 लॉट्स के साथ की है। आप चाहें तो इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने जितने कैलकुलेशन किए हैं वो 3 लॉट्स के हिसाब से किए हैं। रिलायंस फ्यूचर में 3 लॉट्स, एक लॉट 500 रुपीज़ का होता है। आप उसको देख लीजिए, उसकी लॉट साइज 500 है एक लॉट की, रिलायंस की। इसमें सारी कैलकुलेशंस 3 लॉट्स के हिसाब से हैं। और 30 पॉइंट्स, अगर इसकी कैंडल की रेंज मोर देन 30 पॉइंट्स है, आप उस दिन ट्रेड नहीं करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें फिर रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो इसमें आते हैं 13th अक्टूबर को। और स्टॉप ये एज यू कैन सी हियर इट ब्रेक्स दिस रेंज। सो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे और our stop loss would be just below this candle, and this would be at your 2674 and entry would be at 2690। और जैसा मैंने कहा, पहली कैंडल की लेंथ जहां पूरी होती है आप अपना फर्स्ट टारगेट बुक कर देंगे। दिस इज अप टू यू कि आप इसे छोड़ देते हैं या अपना पूरा प्रॉफिट यहीं पर कर लेते हैं। तो ये हमारा आगे इसी कैंडल की लेंथ के बराबर यहाँ पर आएगा। सो और एग्जिट वुड बी एट 2710। ये आपका पहले दिन 13th अक्टूबर की ट्रेडिंग का प्रॉफिट होगा। कम टू द 12th अक्टूबर।
यस, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी लार्ज कैंडल। मैंने जैसा कहा मोर देन 13 पॉइंट आप कंसिडर नहीं करेंगे। 11th October, this is also very very large. Come to the 8th October, buy at we will buy at here, it breaks this range, which is at 2590. Stop loss would be at 2580. आपका यहाँ प्रॉफिट बुक होगा। इसमें आप चाहें तो इस कैंडल की लेंथ के बराबर बुक कर लें, या आप इसको स्टॉप लॉस यहाँ मूव करते हुए आप इसको छोड़ भी सकते हैं, दैट इज अप टू यू। मैंने इसमें कंसिडर किया है 1 कैंडल लेंथ। Come to the 7th October, sold at, this is when this range is broken here, sold at 2585, and stop loss would be at 2602 here, exit at 2575। आपकी ये रेंज जहां पूरी होती है आप कर देंगे 2575 पे, आप इसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे और एग्जिट करेंगे। कम टू द 6th October, सोल्ड एट 2603, ये आपका फर्स्ट है। 2603 पे आप इसको सेल करेंगे। स्टॉप लॉस वुड बी 2621, एग्जिट एट 2560 इस कैंडल की लेंथ के बराबर। नेक्स्ट 5th October पे आते हैं। 5th October here, सोल्ड एट 2559, और आपका इसमें स्टॉप लॉस जो होगा 2562 पे है, और यहाँ आपका शायद लॉस बुक होगा। हाँ, इसमें आप नहीं, ये आया है यहाँ तक 2550 तक। इसमें ये भी हो सकता है कि जब आप मैंने जैसा कहा कि अगर आप एक बार प्रॉफिट में आ जाएंगे तो स्टॉप लॉस मूव करते जाएंगे, तो इसमें आपका हिट होगा 2562 पर, यहाँ कहीं हिट हो जाएगा। कम टू द 4th October, यस, बाई एट 2556। आप यहाँ पे ये रेंज ब्रेक करेगा, ये आपका पहली कैंडल है। 2556 पे आप इसको बाई करेंगे। स्टॉप लॉस वुड बी एट 2540, एग्जिट वुड बी एट 2575। आप चाहें तो इसको और कर सकते हैं, मैंने जस्ट इसी रेंज को कंसिडर किया है अपने प्रॉफिट बुकिंग के लिए। कम टू द 1st October, आपको जैसा मैंने कहा स्टॉप लॉस शुड नॉट बी मोर देन 30 पॉइंट्स, इस बात का खास ख्याल रखें आप। इट इज बॉट एट 2524 एंड स्टॉप लॉस वुड बी 2497। अगर मोर देन 30 पॉइंट है तो आप इसमें कभी नहीं वो ट्रेड आप नहीं लेंगे, अदरवाइज लॉसेज होंगे तो बहुत बड़े लॉस होंगे। एग्जिट एट 2541 इसमें होगा, एग्जिट एट 2541 होगा। जैसे अगर आप इसके साथ साथ मूव करते चले जाएंगे तो यहाँ पर कहीं होगा, और ऐसे अगर इसको आप बुक करते हैं तो 2541 पे या 40। कम टू द 30th September, वेरी लार्ज कैंडल, ये मोर देन 30 पॉइंट्स की है। ऐसे तो ये भी मोर दिस इज नॉट मोर देन 30 पॉइंट्स बट अप्रोक्सीमेट 30 पॉइंट्स, तो आप इसको आप दैट इज अप टू यू, आप इसे कंसिडर करें या नहीं। This is on 29th September, very large candle, more than 30 points. 28th, come to the 28th September. This is buy at 2545. यहाँ पर आप बाई करेंगे। Exit at 25663, somewhere around this, और at 2545, या अगर ये हिट भी होता है तो जस्ट इसके नीचे कहीं हिट हो जाएगा। ठीक है, जब भी बड़ी कैंडल हो आप बहुत ज़्यादा आप या तो उसको अपने प्रॉफिट को ट्रेल करें या स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली बहुत केयरफुली उसको प्लेस करें। इस चीज़ का आपको हमेशा खास ख्याल रखना है। जब भी बड़ी कैंडल हो आप
हमेशा एक बार आप प्रॉफिट में आने के बाद अपने प्रॉफिट को ट्रेल करें, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले जाएं और उस तरह से मूव करते हुए, या स्टॉप लॉस जब भी प्लेस करें बहुत केयरफुली प्लेस करें। 27th को बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल है, सो वी विल नॉट ट्रेड ऑन दिस ट्रे। और अगर आप इसे सिंस ये दिस कैंडल इज आफ्टरनून, ये आफ्टरनून के बाद की है, तो सो वी कैन कंसिडर इट विथ स्मॉल स्टॉप लॉस। ये जो है यहाँ से जो बननी शुरू हुई ये आफ्टरनून के बाद की है, तो आप इसको एज पर प्राइस एक्शन, ये टोटली ऑप्शनल है। जस्ट मैं ऐसे डिस्कस कर रही हूँ कि ये ऑप्शनल है। आफ्टरनून के बाद ये काफ़ी क्लियर कर दे रहा है कि प्राइस एक्शन से ये नीचे नहीं जाएगा, तो आप इसको वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ कंसिडर कर सकते हैं यहाँ प्लेस करते हुए, और इसको आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको अपने बैक टेस्टेड रिजल्ट में इसको कंसिडर नहीं किया है। Come to the 24th. On 24th, sold at 2480, has gone up to 2472, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस हिट होगा और इसमें मेरे ख्याल से होगा 2488 पर इसका स्टॉप लॉस होगा। Come to the 23rd September. This is 23rd. Buy at 2467. Stop loss would be at 2448. Exit would be at 2495 और 2477। अगर आप इस कैंडल के हिसाब से ही लेंगे तो 2477 पर होगी, और अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो 2495 पे। मैंने रिजल्ट्स में कंसिडर किया है 2477। कम टू द 22nd, बेस्ट ट्रेड कैंडल, क्योंकि यहाँ पर लॉस जो है बहुत ही स्मॉल है, सो बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। बाय एट 2410, स्टॉप लॉस वुड बी 2400, एग्जिट वुड बी 2440 या 2445 पे आप इसका एग्जिट कर सकते हैं। दिस इज ऑन 21st, वेरी लार्ज कैंडल। कम टू द 20th September, buy at 2392, stop loss would be 2372, our exit would be at 2412। आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। has gone up to 2423, लेकिन मैंने इसमें कंसिडर वही किया है जो मैंने कहा है कि एक कैंडल जितना। come to the back tested results. This chart is showing our monthly profit, as you can see। मैंने आपको बताया था कि 3 लॉट्स के साथ ये पूरी कंसिडरेशन है। इसमें जो मैक्सिमम लॉसेज आएंगे, जैसा मैंने कहा है कि आप उसको ट्रेल करते जाएंगे या आपकी उसी कैंडल के हिसाब से ही आपका स्टॉप लॉस लगेगा। और दूसरी चीज़, जब भी मोर देन 30 पॉइंट्स आपका ये कैंडल की रेंज होगी, उस दिन आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि लॉस उसमें फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एज यू कैन सी, these are your losses, and profits as compared to the losses are very high. This is highly profitable. As you can see, your monthly profit is more than 3 lakhs. इसमें एक सीरियस जो बात मुझे लगती है, ये नवाइस ट्रेडर्स के लिए नहीं है, ये उन ट्रेडर्स के लिए जो प्रोफेशनली ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि इसमें जो हमने कंसिडर किया ये विथ 3 लॉट साइज के साथ ही इसमें ये रिजल्ट आएगा। इसे मैंने किया हुआ है, और इसमें रिस्क और ट्रेडिंग को मैनेज करना अच्छी तरह से आना चाहिए, जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर जिसने पहले भी ट्रेडिंग की हुई है वही करेगा। क्योंकि आप किसी भी बैटल ग्राउंड में एक छोटी सी चाकू के साथ लड़ाई नहीं कर सकते। यू नीड अ प्रॉपर वेपन, तभी आप उसको जीत सकते हैं और कर सकते हैं। तो जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं जो कि एक प्रॉपर अकाउंट साइज, प्रॉपर पोजीशन साइज के साथ ही ट्रेडिंग करते हैं, तो तभी रिजल्ट आता है, ये उसके लिए है। सो आई होप कि आपको ये काफ़ी
पसंद आया होगा। ये मेरे ख्याल से मैंने इसको ट्रेडिंग की हुई है और ये मुझे काफ़ी प्रॉफिटेबल रहा है। मैंने इसमें जब भी किया है तो, और इसीलिए रिलायंस को मैं काफ़ी कंसिडर करती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी हाईली, दिस स्टॉक इज़ हाईली वॉलेटाइल एंड इसमें रोज़ ही मूव्स आती हैं, तो इसलिए मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है इस स्टॉक को ट्रेड करना। And thanks for watching my video and giving your precious time. Do it, don't quit.